जिन लोगों के पास अपना प्लॉट है और वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और कुछ अच्छे एलिवेशन और अच्छे कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन प्लस इंटीरियर वर्क दोनों शामिल हों, तो उस लिए ये वीडियो बनाया गया है। इंटीरियर करा सकते हो आप, ऑफिस है कोई आपका, आप ऑफिस का इंटीरियर, शोरूम है, या फिर मतलब आपका कोई ज्वेलरी शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, कोई भी शोरूम है, आप उसका इंटीरियर के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप ये मान के चलिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, इसके पूरे बनने में 2 से 3 महीने लगेंगे। ये वीडियो विशेष करके इस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन में ही बनाया जाता है ताकि क्वालिटी कंप्लीटली रिवील हो सके कि क्या किस तरह की क्वालिटी मकान में यूज की गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये खूबसूरत सा घर, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारे पास ज़मीन है और हम अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो क्या कोई है जो हमारा घर अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर दे, अच्छे से बना सके। तो आज आप ये जो घर देख रहे हो ये ऑलरेडी किसी ने बनाया है विज़न कंस्ट्रक्शन से, तो मैं उनसे आप लोगों को मिलवा देती हूँ। तो अगर आप लोग अपना कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, अपना घर बनवाना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन है, या फिर अपना बने हुए घर का कुछ इंटीरियर वगैरह कराना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हेलो, हाँ, तो सबसे पहले अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम एनुद्दीन सिद्दीकी है, मैं विज़न कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से हूँ। ये जो आप मकान देख रहे हैं ये 1500 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जो मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, फर्म के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, 1530 बाई 50 स्क्वायर फीट का। और आइए आपको मकान के अंदर की तरफ ले चलते हैं जिसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये हम आपको सब बता पाएँ। आपने पहले इनका एक वीडियो देखा था जिससे कई लोगों ने कॉल किया कि आप हमारा घर बनाइए। तो जैसा कि स्टार्टिंग प्राइस जो इनका होता है 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसा मकान बनवाना चाहते हैं। अगर आप थोड़े अच्छे रेंज का बनाना चाहते हैं तो उसका प्राइस अलग होगा, रेट अलग होगा। बेसिक जो मकान होता है वो 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट से बन जाता है। तो चलिए इस मकान को पहले देखते हैं कि इसमें क्या खास है। अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी इसको फिनिशिंग होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। कितना टाइम लगा इसे बनाने में और कैसा मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, एंड लास्ट में बताएंगे कि लगभग अगर आप सेम टू सेम या इसी टाइप का घर बनाना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा देना होगा। आइए अंदर से घर दिखाते हैं। पहले चलिए घर के अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ तो मुझे बहुत बड़ी सी पार्किंग ही दिख रही है। आइए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पेशली ये मकान उन लोगों के लिए है जो लोग अपने एलिवेशन की तरफ खास करके ध्यान देना चाहते हैं, एक अच्छे एलिवेशन और एक अच्छे लुक के साथ मकान चाहते हैं, लेकिन इस एलिवेशन के साथ में आपकी ड्राइंग में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि कॉस्ट को इंक्रीज़ भी करते हैं। मैं ये शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, बाकी क्या कॉस्ट पड़ी है ये हम और मैम आपको लास्ट में बताएंगे। इसकी डिज़ाइन में सबसे पहले जो क्लाइंट ने का ये मकान है उस डिज़ाइन में ये इस तरह से था कि उनकी एक ये डिमांड थी या उनकी आप कह लीजिए कि मांग थी कि हमारी गाड़ी लास्ट में जानी चाहिए, इसमें बीच में पिलर्स नहीं पड़ने चाहिए। तो इस वजह से इस तरह से इस मकान को नीचे का जो डिज़ाइन किया गया है वो इस प्रकार से है। तो इसमें पिलर्स नहीं है, लटक बिम इसमें पिलर्स हैं लेकिन वो डिस्प्लेस्ड हैं अपनी नॉर्मल जगह से, जिसकी वजह से इसमें कॉलम का साइज और आपकी लटक बिम का साइज दोनों बढ़ा हुआ है। अगर हमारे बीच के कॉलम के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो थोड़ा सा उसमें कॉस्ट का इंक्रीज होता है कॉलम में और जितने भी अंदर वो जाते हैं फुटिंग में, लेकिन उसके बेसिस पे हम 2 कॉलम के बीच की डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लगभग 18 से 20 फीट पे 2 कॉलम के बीच की डिस्टेंस है, जिसके कारण के ऊपर की लटक बिम की आपकी 1 फीट के करीब लंबाई आई हुई है, जो कॉस्ट का इंक्रीज तो करती है लेकिन डिजाइन आपके हिसाब से बन जाती है। इसके अलावा आपके एलिवेशन के बनने के लिए भी कॉलम को हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है या अपने हिसाब से लाना पड़ता है, उस वजह से भी इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपका जो ये कितने स्क्वायर फीट का है? ये आपका 1500 स्क्वायर फीट का है, 30 बाई 50 का मकान है, जिसमें आपके जो नीचे का फ्लोर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि आपकी गाड़ी अंदर की तरफ चली जाए। अपने यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी ना? हाँ, नीचे भी कई सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। हमें पूरा स्पेस इस तरह से नॉर्मली चाहिए था कि जिस तरीके से कि एक 4 व्हीलर एसयूवी टाइप की अंदर चली जाए। बाकी टोटल इस मकान में 13 कॉलम है जिनका साइज 12 बाई 18 से कम नहीं है। चलिए तो अब ऊपर चलते हैं। नीचे तो इन्होंने पूरा पार्किंग दे दिया है, इस तरफ एक रूम किया है ताकि नीचे एक छोटी किचन एंड रूम, अगर कोई नीचे रिफ्रेशमेंट के लिए आपके एक छोटा किचन और एक रूम और एक वॉशरूम दे दिया गया है, जिससे कि नीचे पार्किंग के साथ में किसी भी प्रकार की जो कोई गेस्ट या कोई
वगैरह रुकना चाहे वो जैसे भी रुक आप हाउस हेल्प वगैरह हाउस जो हेल्प होते हैं वगैरह वो भी के रुक सकते हैं। जो सब भी रुक सकते हैं, ताकि मकान के ऊपर के फ्लोर पे रहने वाले को कोई किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। चलिए फिर हम लोग ऊपर चलते हैं, चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या बनाया है। आपके मकान के जो जीने हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। जब भी कभी अच्छे टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें मोल्डिंग डबल टाइप की होती है। सिंगल टाइप की मोल्डिंग देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो आप इस मोल्डिंग की तरफ दिखा सकते हैं कि डबल मोल्डिंग और अच्छा ये चीज जो है, देखने में कितनी अच्छी ये लगती है। चीज जी, ये डबल मोल्डिंग है। डबल टाइप की होती है। इसमें मार्बल इससे फायदा क्या रहता है? मैम देखिए, एवरीथिंग इज मतलब लुक लुक है, आपके ही ऊपर सारा मकान डिपेंड करता है। तो ये डबल मोल्डिंग जब भी करते हैं तो उससे लुक बहुत अच्छा आता है। आइए आपको ऊपर की तरफ दिखाते अच्छा हैं। ये लुक के लिए ही होता है ना ये मोल्डिंग जी, जो डबल है, मोल्डिंग की लुक देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद आपको चौखट वगैरह दिखाना चाहेंगे। चलिए तो जैसा फर्स्ट फ्लोर पे आपको पूरा पार्किंग और एक रूम ही इन्होंने बनाया है, जो हाउस हेल्प या गेस्ट जैसा भी रूम चाहे वो उसके लिए बना सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिलते हैं एंड प्लस ये आपका हॉल मिलता है। ये इस तरीके से बनाया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे क्या आपने किया है वो? ये अभी आप ये मान के चलिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसके पूरे बनने में 2 से 3 महीने लगेंगे। ये वीडियो विशेष करके इस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन में ही बनाया जाता है ताकि क्वालिटी कंप्लीटली रिवील हो सके कि क्या किस तरह की क्वालिटी मकान में यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं कि किचन में आपके जो है 100% वाटर रेसिस्टेंस प्लाई यूज़ हुई है, एक्रेलिक माइका यूज़ हुई है, और इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है वो ज़्यादातर पिडीलाइट कंपनी का है। आप इस मकान पे इसके अलावा फॉल सीलिंग की तरफ भी देख सकते हैं। फॉल सीलिंग काफी अच्छी की गई है ना, और- लाइटिंग्स वगैरह होंगी तो अभी और अच्छा लगेगा। आपकी जो चौखट के ऊपर पॉलिश हुई है वो आपकी पीयू एशियन पेंट की हुई है। और इसके अलावा चलिए तो ये मकान जो बनता है ये आपके अकॉर्डिंग, आपको अपना घर किस तरीके से चाहिए, किस बजट में चाहिए, किस टाइप का चाहिए ना, हर किसी का अपना बजट होता है कि हम ठीक है हमारे पास घर है, हमें इस बजट का बनाना है, एकदम अच्छा बनाइए, बेस्ट बनाइए, रेट बताइए। और कुछ है कि ठीक है भाई आप एक अच्छा घर बना दीजिए, कम से कम में बना दीजिए। तो 2 टाइप के घर बनते हैं। तो ये जो बना है ये मतलब किस रेंज में आता है? ये मकान आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो लगभग 1850 रुपए पर स्क्वायर फीट में आता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो इंटीरियर वर्क है, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, इन सब की एक्स्ट्रा कॉस्ट जाती है। मैं वीडियो के शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि जिन लोगों के पास अपना प्लॉट है और वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और कुछ अच्छे एलिवेशन और अच्छे कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन प्लस इंटीरियर वर्क दोनों शामिल हों, तो उस लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के मकान में सबसे पहले जो डिज़ाइन से बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ही किया जाता है कि हमारा जो लास्ट मोमेंट पे जो इंटीरियर वर्क आएगा उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पहले ही ड्राइंग में फुलफिल कर ली जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई मॉड्यूलर किचन का काम है जो कि अभी यहाँ पे बन रहा हुआ है, आप वीडियो के एंड में दिखा भी दीजिएगा, तो मॉड्यूलर किचन की ड्राइंग बनना पहले ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मॉड्यूल कहाँ पे आएंगे, किस जगह पे आएंगे, वो पहली से ही होने चाहिए। इस वजह वरना वो कंप्लीटली मिस होंगे अपने प्लेस से, और बाद में जब आप उनको मॉड्यूलर किचन बनवाएंगे तो आपकी फिर दिक्कत आएगी, बहुत तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी। फिर तोड़फोड़ मतलब अनअवॉइडेबल है ये चीज। आपकी तोड़फोड़ होनी तय ही है। आपकी मान लीजिए कि वार्डरोब बन रही है जैसे कि इस मकान में बन रही है, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए उसमें पहले से, अगर इंटीरियर वर्क आप बाद में करवाना चाहते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारी वार्डरोब इस तरफ आएगी, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड और ये सब दिया जाएगा। मान लीजिए इसके अलावा आपकी फॉल सीलिंग का प्रोग्राम है, आपके और भी किसी तरह के इंटीरियर का प्लान है, तो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम पे ही जो छत पे कंसील लाइटें किस तरह से पड़नी है, किस तरह से कंडुइट पाइप पड़ने हैं, ये सब पहले से ही हो जाना चाहिए। एंड वॉल की हाइट भी थोड़ा ऊपर होनी चाहिए ना, ताकि वॉल छोटी ना लगे। एटलीस्ट आपकी फ्लोर टू फिनिश, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि आप की जो फिनिश्ड फ्लोर टू आपकी रूफ की हाइट होनी चाहिए और 10.5 से ऊपर होनी चाहिए, वरना आपके जब फॉल सीलिंग अप्रोक्सीमेटली 1 फीट ले लेगा तो आपका जो है 9.5 से ही कम रह जाएगी, जो कि देखने में ऑड लगेगी। तो अगर आप इंटीरियर वर्क या अच्छे मकान की तरफ जा रहे हैं तो आपको शुरुआत से कंस्ट्रक्शन इस तरह से ही करवाना है कि आपका मकान इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बने। तो जो सारे पॉइंट हमने आपको गिनाए हैं उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। चलिए पॉइंट ये है कि अगर आप फिलहाल अपना घर बना
बना लेते हैं और फिर इंटीरियर के लिए कॉल करते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी घर में तोड़ फोड़ ज़्यादा करनी पड़े। लेकिन अगर आपको शुरुआत से ही पता है कि मुझे घर में आगे जाके अपना इंटीरियर भी करवाना है, इस तरफ वार्डरोब रखनी है या मॉड्यूलर किचन चाहिए, मुझे फॉल सीलिंग चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइटें वगैरह फिट कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं होगी घर में। जी जी। क्योंकि बनाने के बाद तोड़ना थोड़ा सा बड़ा बुरा लगता है। जी देखिए, ये इस मकान को दिखाने का एक पर्पस ये भी है कि कोई भी मकान जो आपका कंप्लीटली अच्छी तरह से एक अच्छे मकान के लेवल पे आ रहा है, उसमें अगर आप सिंपल कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे और उसके बाद आप इंटीरियर की तरफ में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आनी ही है। उसमें आपका कंडक्ट पाइप का, इलेक्ट्रिसिटी का, रूफ की हाइट का, आपकी जो पॉलिश का और इन सब का जो प्रॉब्लम है, ग्रिल की प्रॉब्लम है, ये सब आनी है। तो अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं तो आप विद ड्राइंग बनवाइए, जिसके लिए आप विजन कंस्ट्रक्शन कंफर्म से संपर्क कर सकते हैं और उसके साथ में आप इंटीरियर का भी बना के रख लीजिए। चलिए, तो ये बेडरूम है, बेडरूम की तरफ है हम लोग, एंड वार्डरोब है ये। जी, ये वार्डरोब है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है। इसके ऊपर की फॉल सीलिंग वगैरह भी सब बन रही है। फुल साइज की वार्डरोब जी, फुल साइज की वार्डरोब। एक्चुअली वो फॉल सीलिंग वार्डरोब बनाने के बाद ही सही बनती है ना, अगर पहले से फॉल सीलिंग बना दी फिर वार्डरोब बनाई तो थोड़ा जी। ये पॉइंट भी आपने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको वार्डरोब बनवानी है तो आपको पहले फॉल सीलिंग करवा लेनी होगी, जिससे कि आपकी जो वार्डरोब की हाइट है वो फिक्स हो जाएगी। अगर आप वार्डरोब पहले बनवा लेते हैं तो आपकी पूरी डिज़ाइन फॉल सीलिंग की कट होगी, ये एक समस्या आएगी। इसी वजह से जो आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क होना चाहिए उसकी ड्राइंग पूरी इस तरह से हो जानी चाहिए कि उसमें जो बात का इंटीरियर वर्क है भले आप उसको बाद में करवाएं, लेकिन ड्राइंग आपकी उसके अकॉर्डिंग ही बननी चाहिए। आप पहले कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए, उसके बाद आप इंटीरियर का वर्क उस रुक के भी करवा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप उसके अकॉर्डिंग करवा लेंगे तो आपको जो बात की समस्याएं आती हैं वो समस्याएं नहीं आएंगी। तो जैसे ये बेडरूम आपने देखा, फॉल सीलिंग बनी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे ये सब बना रहे हैं, फुल साइज की वार्डरोब वगैरह, ये इनका सेकंड बेडरूम हो जाता है। यहाँ पे भी सेम फॉल सीलिंग थोड़ी डिफरेंट कर दी है ना जी। फॉल सीलिंग डिफरेंट की है, एंड ये पत्थर है जी, ये टाइल्स है। टाइल्स। जो एक डिज़ाइन अपने आप में कंप्लीट बनाई हुई है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ही सारे पॉइंट बताते जा रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देखिए, जैसे कि हमारे एक बेडरूम का ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपको कोई टाइल्स लेनी है 2x4 की और वो आपकी डिज़ाइन बना रही है, तो डिज़ाइन मान लीजिए कि 10x10 में वो कंप्लीट डिज़ाइन आ रही है, तो आपको बेडरूम का जो साइज़ देना है वो 10x10 का देना है। अगर मान लीजिए आप अपनी ड्राइंग में 10x9.5 का या इस तरह का बेडरूम बना रहे हैं तो आप उसको अपनी टाइल्स की डिजाइनिंग के हिसाब से पहले ही एडजस्ट कर लीजिए, वरना जब आप उसको फाइनल फेज में तो वो टाइल्स लगाने देंगे वो पाएगी, कहीं से भी कट होगी और आपकी जो इस तरह की फिनिशिंग नहीं आएगी। जो डिजाइन जैसे आप ये डिजाइन देख रहे हैं ना, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये आप डिजाइन देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट हो गई है। अगर मान लीजिए आपका रूम यहीं तक होता तो ये डिजाइन आपकी कंप्लीट नहीं होती, फिर वो देखने में नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए जब भी रूम टाइल्स अगर कोई पहले से आप चूज कर रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा डिजाइन बनवानी है, तो रूम का साइज उसी के अकॉर्डिंग रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। नहीं तो फिर आप प्लेन टाइल्स लगवाइए। जी हाँ, उसका एक ही इलाज रहता है कि आप केवल प्लेन टाइल्स लगवा सकते हैं, फिर इसमें किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग टाइल्स का कोई स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी जो डायमेंशन चाहिए उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएगा। चलिए, तो एक नॉर्मल अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवाता है आपसे, तो लगभग आप कितना टाइम लगाते हैं? देखिए, अगर विद इंटीरियर बनता है तो लगभग 8 से 9 महीने लगता है जी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है तो 6 महीने लगेगा। मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आप पूरा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं पूरे मकान को, तो आपका लगभग 6 महीने ही लगेगा। इंटीरियर का मतलब है कि अगर आप फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, एक्वेरियम, झूमर, शिंडे वगैरह ये सब लगवा रहे हैं तो आपका 2 से 3 महीने और लगेगा। कंस्ट्रक्शन का वर्क आपका पूरा 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 10 से 11 महीने। हाँ, 10 महीने जरूर। 10 महीने से 11 महीने। चलिए, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, बाकी डिपेंड करता है वेदर पे और इन सब चीज़ों पे भी। 1-2 महीने आप मान के चलिए ऊपर नीचे। और रेट क्या? जैसे कि इस मकान के पर्टिकुलर के बारे में कहना चाहेंगे, जिसमें एलिवेशन वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ है, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपका 1850 रुपये पर स्क्वायर फीट जाएगा। और इसके अतिरिक्त इसमें इंटीरियर वर्क
जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, जिसमें मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, झूमर, एक्वेरियम, पूजा घर, ये सब इसमें अलग से होगा। इस एलिवेशन पे और इस तरह के कंस्ट्रक्शन पे अच्छे कॉलम पे 2 मंजिल 3 मंजिल जिसके ऊपर इजीली बन जाए आपका 1850 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इसमें स्टील गेट होगा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल रहेगी, और इस रेट के अतिरिक्त आपका इंटीरियर का जो रेट लगेगा वो अलग से लगेगा। अच्छा चलिए, और घर के अलावा और भी क्या क्या बनाते हैं आप? कमर्शियल प्रोजेक्ट, आपकी फैक्ट्रीज जिसमें आपके बड़ा एरिया ऑफिस डिज़ाइन कर सकते हैं आप, इंटीरियर कवर करवा सकते हैं, कई हॉस्पिटल का भी किया है, और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह कोई बनाना रेस्टोरेंट्स किया है, और मेन कई रेस्टोरेंट्स किए हुए हैं। इसके अलावा ज्वेलर्स की नाम उनका नहीं लेंगे, उनका फेमस एक पुराने लखनऊ में है और एक सहारा स्टेट के पास में है, जो ज्वेलर्स की पूरा का पूरा उनकी शॉप का इंटीरियर प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों ही हम लोग हमारी कंपनी के मतलब आप घर का इंटीरियर करा सकते हो, आप ऑफिस है कोई आपका, आप ऑफिस का इंटीरियर, शोरूम है, या फिर मतलब आपका कोई ज्वेलरी शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है, कोई भी शोरूम है, आप उसका इंटीरियर के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं जैसा कि आपने कहा आपकी ज़मीन है तो आप घर बना के देते हैं, इंटीरियर करते हैं। अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मेरे पास नहीं रोज़ टाइम है आप आके देखने के लिए कि आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसे, तो वो सब चीज़ें कैसे करते हैं आप? जी देखिए, अगर आपके पास अपना प्लॉट है या किसी तरह की ज़मीन है, आप कमर्शियल या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो जो हमारी फर्म प्रोवाइड करती है वो वन कंप्लीट सॉल्यूशन वन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल आपको करवाती है, कि एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधा उपलब्ध रहती है, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट डिज़ाइन एंड ड्राइंग की सुविधा रहती है, कंप्लीटली डेडिकेटेड सुपरवाइज़र की सुविधा रहती है, जिनके पास में आप वीडियो कॉल की सुविधा रहती है। जब आप आउट ऑफ स्टेशन हो या मान लीजिए कि आप इंडिया से भी बाहर हैं, तब भी आप उनसे कांटेक्ट करके अपने निर्माण गतिविधि का सब कुछ पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपने एक और चीज़ भी कही कि हमारे में क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ये भी पता चलना चाहिए। जब भी आपकी कंप्लीट ड्राइंग एंड डिज़ाइन बनती है, उसके साथ में ही कंप्लीट मटेरियल डिस्क्रिप्शन हमारी फर्म आपको प्रोवाइड करवाता है। उसमें से जो भी मटेरियल डिस्क्रिप्शन रहता है, उसी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आपका चलता रहता है। आपका पूरा निर्माण उसी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही चलता है, जो कि एग्रीमेंट की कॉपी में आपका अटैच भी रहता है। तो आपको इंडिया से बाहर है या आउट ऑफ स्टेशन है, तभी भी आपको अपने कंस्ट्रक्शन को लेके किसी भी प्रकार की कोई भी मन में शंका नहीं रहेगी, आपका पूरा मटेरियल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा। और आपको स्टेप वाइज पैसे देने होते होंगे ना, कि जितना इतना आपने एग्रीमेंट पे ये लिखा रहता है कि टाई बीम आपकी, उसके बाद की जो वॉल का वर्क स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी छत कास्ट हो रही है, उस पर कितने परसेंटेज रहता है, ये सब उसमें आपके मटेरियल डिस्क्रिप्शन के साथ में एक कॉपी अटैच रहती है, उसमें भी पता रहता है। ज़्यादातर हम लोग 1973 के LDA के नॉर्म्स के हिसाब से ही पैसे पास करवाते हैं, सारी चीजें करते हैं। चलिए, बाकी डिटेल के लिए कांटेक्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, कॉल कीजिए, जल्दी से बात कीजिए। घर बनवाना अपना चाहते हैं या जो भी करवाना चाहते हैं, जल्दी से कॉल कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना घर तो बनवाना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि किससे बनवाएं ताकि उनका एक अच्छा घर बन के तैयार हो सके। तो वीडियो को अपने तक मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एंड रियल इस्टेट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।